55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। शुक्रिया मोहतरम रईस सेंट्रल मीना साहब। यकीनी तौर पर आप जिस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम किताब को वरक ब वरक जो है पलट कर देख रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अगले तबसरा निगार को मैं आप लोगों के रूबरू करना चाहूँगा। मैं ताहिर अमीन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि हज़रा करम इस माइक को हमारे इमरान जमील साहब के रूबरू कर दें। आज के इस इजराई तक़रीब के सदर मोहतरम साहब एज़ाज़ और मोहतरम हाज़रीन, दो ज़बानों की तहज़ीब व सक़ाफ़त से रोशनास कराने वाले अदबी सफ़ारतकार उस्मान गनी इसकस की रेग अय्याम मुख्तसर मुतालिया। थके थके से बोझल लम्हों के लिए अक्सर इब्न सफ़ी के नावलों की सहर अंगेज़ी बर्र सगीर की उर्दू की कई नस्ल सहर अंगेज़ी बर्र सगीर की उर्दू की कई सहर अंगेज़ी से बर्र सगीर की उर्दू की कई नस्लें मुतासिर रही हैं। यह सच है कि उर्दू के नसरी उफ़ुक़ पर इब्न सफ़ी के जासूसी नावलों की मिसाली शोहरत व मकबूलियत रोज़ अव्वल से कायम रही है। उस दौर में अदब आलिया पर मबनी किताबों की मकबूलियत का भी एक ख़ास और महदूद अदबी हल्का हुआ करता था। ये वो दौर था जब मज़हरुल हक अलवी, गुलशन नंदा, आरिफ मारहरवी वग़ैरह कमर्शियल राइटर के तौर पर लिखते थे। उस दौर में तफन्नुन तबाह के लिए या वक्त गुजारी के लिए किताबें ही एक ऐसा वसीला थीं जो हर ख़ास वाम की दस्त रस में थीं। गर्दिश दौरा से थका मादा असातिरी दास्तानों और एडवेंचर में दिलचस्पी रखने वाला हर दूसरा तीसरा शख्स जासूसी अदब की किताबों में पनाह लेना चाहता था। चूँकि जासूसी अदब पर बेस्ड कहानियों में थ्रिल, एडवेंचर, सस्पेंस, ट्विस्ट, एक्शन और हकीकत यह है कि कहानी से मुताबिकत रखते हुए इंटीमेट सीन भी हुआ करते थे, तो इंसानी सरिश्त में गोंधी गई फितरी जिबिल्लतों की तहरीरी जिलों में मुज़य्यन तसव्वुराती तस्कीन की खातिर ऐसी किताबें क़ारीन की तरजीहात का हिस्सा थीं। उस वक्त भी ये मबाहिस अदबी गलियारों में ज़ेर बहस थे और आज भी अदबी नशिस्तों और यूनिवर्सिटीज़ के सेमिनार्स व सिम्पोजियम में इस मौजू की लिसानी व अदबी तहकीक मौजू गुफ्तगू होती है कि उस वक्त इब्न सफ़ी के तबाज़ात तहकीकी नावलों के साथ मज़हरुल हक अलवी, गुलशन नंदा, आरिफ मारहरवी, याकूब यावर, रमेश चंद्र शर्मा वग़ैरह भी अगाथा क्रिस्टी और जेम्स हेडली चीज़ के दीगर अंग्रेज़ी के मशहूर और मारूफ नावलों का उर्दू तर्जुमा किया तो करते थे, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि मादूद चंद उर्दू तर्जुमों के उन सैकड़ों तर्जुमों को इब्न सफ़ी के नावलों की तरह कबूलियत ख़ास वाम नहीं मिल सकी। जो राइटर जिस ज़ौक़ अदबी कैलिबर का हामिल था उसने वैसी कमर्शियल या ऑथेंटिक किताबें तर्जुमा की। काफ़का और गोरकी के बेहतरीन तर्जुमों के साथ अनीसुर रहमान की सब कुछ मुमकिन है, रक्षंदा जलील की रिवर ऑफ फायर या टॉस्टाई की वार एंड पीस के तख्लीकी तर्जुमे से भला हम कैसे सर्फ नज़री कर सकते हैं। दरअसल उन्हीं तर्जुमा निगारों के उर्दू तर्जुमे ज़्यादा मकबूल हुए जिन मुतरजमीन को उर्दू ज़बान के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान पर भी कुदरत रही। रेग अय्याम नावल तख्लीकी व अदबी जिलों में तहरीर करदा एक ऐसा शाहकार है जिसकी शुस्ता ज़बान और सहर अंगेज़ उर्दू बयानिए पर नेज़ दीगर अदबी महासिन पर कई मकाले लिखे जा सकते हैं। स्पेन के पस मंज़र में अंग्रेज़ी के मशहूर मुसन्निफ़ सिडनी शेल्डन ने द सैंड्स ऑफ टाइम ये नावल लिखा है। द सैंड्स ऑफ टाइम या रेग अय्याम को इंसानी ज़िंदगी के मुख्तसर दौरानिए के लिए बतौर मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। एक तरफ बास्क कम्युनिटी की स्पेनी हुकूमत से अपने इख्तियारात के हुसूल के लिए इनकलाबी तहरीकें हैं, तो वहीं धोखा, मोहब्बत, खूरेज़ी, लालच और साजिशों को झेलती लूसिया कार्मन, ग्रेशिया, ट्रेसा, मेगन जैसी हसीन और खूबसूरत राहबाओं की अपनी अपनी तहय्युर ख़ैज़ कहानियाँ भी हैं। कहानी में बयान की गई स्पेनी बुल फाइट के दौरान
जोश व खरोश से बुलंद होते ओले नारों की तारीख को मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब उंदलस में अजनबी से लफ्ज़ वल्लाह से तारीखी तस्हीह करना आपके उर्दू व अंग्रेज़ी वसी मुताले की गम्माज़ है। रेग अय्याम तर्जुमा 350 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बड़ी मुश्किल से वक्त फारिग करके जब नाविल पढ़ना शुरू किया तो नाविल में बरती गई बामुहावरा इस्तिआराती ज़बान की वजह से, नीज़ जुमलों व इक़्तिबासात की अदबी सहर अंगेज़ी की वजह से महज 3 दिन में ही ये किताब पढ़ लिया। उर्दू तर्जुमा इस कदर तख्लीकी खूबियों से आरास्ता है कि रेग अय्याम पर तबाज़ाद नाविल का गुमान होता है। मुतरजिम उस्मान गनी इसकस के उर्दू अदबी तर्जुमे की एक मिसाल नाविल से मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम पहले भी यही बात कह चुकी हो, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने अपने वतन और अपनी कौम को गासिबों, जालिमों और डिक्टेटरों से बचाने और महफूज रखने की जिद्दोजहद की, जिंदानों को आबाद किया, फराज़दार पर भी कारवान सहर का इंतज़ार करते रहे, उन्होंने गलती की। और अगर उन्होंने गलती की तो तुम्हारे ख्याल में आज़ादी और हक की लड़ाई लड़ने वाले हर शख्स को अब बंदे को खुदा, सरसर को सबा, जुल्मत को जिया और करगिस को हुमा कहकर गोशे में बैठ जाना चाहिए। हम जानते हैं कि मौजूदा दौर में ऑडियो विजुअल मीडियम्स की वजह से किताबें पढ़ने का स्पेन ऑफ अटेंशन घटता जा रहा है। ऐसे डायवर्जन ज़दा माहौल में इस ज़ख़ीम नाविल को महज 3 दिन में पढ़ डालने में इस नाविल में बरते गए अदबी उसलूब व दिलकश ज़ुबान का बड़ा दखल है, जिसकी एक मिसाल आप अभी मुलाहिज़ा कर चुके हैं। मुझे याद है कि ज़माने तालिब इल्मी में जब मैं मेरे नाना मोहतरम की लाइब्रेरी से इब्न सफ़ी के तवाज़ात नाविलों के अलावा अगाथा क्रिस्टी और जेम्स एवलेचीज़ के उर्दू तर्जुमा शुदा नाविलों को पढ़ता था तो मुझे उन तर्जुमों में खुरदरेपन का और एक अजीब सी बेकैफ़ी का एहसास हुआ करता था। जब मुतालिया और ज़बान व अदब को सीखने समझने में मज़ीद वक्त गुजरता गया तो ज़बान पर कुदरत रखने वाले तर्जुमे और नहायत कमज़ोर से प्री मैच्योर तर्जुमे का फ़र्क मुझे बहुत कुछ समझा गया। रेग अय्याम में ज़बान की पुख्तगी की वजह से अफसानियत का हुस्न है, इंटरलिंक कनेक्टिविटी लाजवाब है, जुमला बंदियाँ जामियत की खूबी से पुर है। खैर, नाविल की कहानी पर इस महफिल में गुफ्तगू बेमहल है, क्योंकि कहानी का मुकम्मल क्रेडिट तो बिलाशुबा सिडनी शेल्डन को जाता है। कहानी कैसी है, यह कितनी दिलचस्प है, नाविल से बिलखुसूस इब्न सफ़ी के क्या इस नाविल से बिलखुसूस इब्न सफ़ी के कारीन क्या वैसी अदबी व तहय्युर ख़ेज़ हिस्स उठा सकते हैं जो इब्न सफ़ी का खासा थी। ये सब मैं कारीन पर इसलिए छोड़ता हूँ ताकि वो रेग अय्याम ज़रूर पढ़ें और इस मोहतरम अदीब के अदबी कारनामे से वाकिफ़ हो सकें। अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान पर कुदरत होने के सबब उस्मान गनी इसका साहब ने अंग्रेज़ी मतन में बयान करदा स्पेनी तहज़ीब व सकाफ़त को, बूदोबाश को, आलात हर्ब को, मुख्तलिफ नौइयत के लिबासों को, नीज़ किरदारों के जज्बात व नफ्सियाती कैफियत का उर्दू के अदबी कालिब में इस जहानत व फ़नकारी से ट्रांसफॉर्म किया है कि नाविल से अगर अंग्रेज़ी नामों को निकाल दिए जाएं तो नाविल उर्दू का ही लगे। रेग अय्याम की उर्दू सहरकारी के पीछे वजह यही है कि उस्मान गनी इसका साहब का उर्दू व अंग्रेज़ी ज़बानों का भरपूर मुतालिया है। एकेडमिक व लिटरेचर से मुज़य्यन दोनों ज़बानों पर आप कुदरत रखते हैं। रेग अय्याम तर्जुमा नगार के अदबी सेंस की बेहतरीन मिसाल इसलिए कही जा सकती है कि अदबी सेंस के बिना अदबी सेंस के जो भी तर्जुमा किया जाएगा, ऐसे तर्जुमे में वो बेसाख्तगी और लिसानी कशिश नहीं आ सकेगी जिसे हम क्रिएटिविटी या तख्लीकियत से ताबीर करते हैं। उस्मान गनी इसका साहब के इसी लिटरेरी सेंस की वजह से आपकी तर्जुमा करदा किताब तकमीलियत के दर्जे पर फायज नज़र आती है और यही वजह भी रही कि रेग अय्याम के कारीन अंग्रेज़ी मतन के पैदा करदा रूह व एहसास तक इसीलिए रसाई भी हासिल कर सके। बहरकैफ इसका लाइब्रेरी के तस्वुर से ही जहन व दिल की स्क्रीन पर हज़ारों ब्लर होती हुई किताबों के दरमियान उस्मान गनी इसका साहब की बारोक संजीदा सी शख्सियत
अपने वाज़े नुकूश के साथ उभर आती है। ज़बान व अदब से शगफ रखने वाला हर शख्स तारीखी तौर पर यह बात जानता है कि उस्मान गनी इसकस ने गुज़रे 45 बरसों में हज़ारों उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों को न सिर्फ पढ़ा है बल्कि क़ुदमा के साथ अदबी रिवायतों को बरतते हुए मासिरीन अदब की सरगर्मियों का भी अहम हिस्सा बने रहे। जमालियाती ज़ौक़ से मुत्तसिफ़ बरजस्तगी व हाजिर जवाबी की उम्दा मिसाल और बेहतरीन हिस्से मिज़ा रखने वाली इस निहायत मोहतरम व काबिल शख्सियत से मैं दस्त बस्ता यही अर्ज़ करूँगा कि ज़बान व अदब के इस अतिया खुदाबंदी को यूँ ही महमीज़ करते रहें और तख्लीकी ज़बान से मुज़य्यन उर्दू तर्जुमों की किताबों से क़ारीन को नए नए जहानों की सैर कराते रहें। बहुत शुक्रिया इमरान जमील साहब। उस्मान गनी इसकस साहब, आप मेरी आवाज़ आप तक जाएगी। ये किताब जो है वो 300 रुपये की है, ये ऐलान करना मकसूद था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर इमरान अमीन साहब ने 1000 रुपये एजाज़ी कीमत से इस किताब को ख़रीदने का ऐलान किया है। उसी के साथ साथ इमरान जमील साहब ने 1100 रुपया एजाज़ी कीमत देकर किताब हासिल करने का ऐलान किया है। और मोहतरम जमील करांती साहब ने भी 1100 रुपये देकर एक किताब हासिल करने का यहाँ पर ऐलान किया है। मंसूर अकबर साहब ने 500 रुपये एजाज़ी कीमत देकर इस किताब को खरीदने का ऐलान किया है। और एक और अहम ऐलान जो आप लोगों के लिए है वो ये कि हमने चाय का भी नज़्म किया है, लेकिन चाय प्रोग्राम के इख्तिताम पर दी जाएगी। वजह ये कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बस यही वजह थी। आइए मैं वो सब अपने अपने सवाबदीद पर है। बहरहाल हमने तो मुखलिसाना सोचा है कि चाय हम आखिर में रखेंगे। बहरहाल आइए मैं डॉक्टर जाकिर खान जाकिर साहब को आपके रूबरू करता हूँ कि मौसूफ यहाँ तशरीफ लाएं और अपना तबसरा पेश करें। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।